वेलकम टू नॉलेज ग्राम। आज का ये एपिसोड कोई इंटरव्यू का नहीं है, आपके लिए मोटिवेशन है। क्योंकि सर जो मेरे साथ है काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति इनका ख़राब था और उस परिस्थिति के बाद भी कोई सोच सकता है कि हमको दरोगा बनना है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो अगर आपके अंदर भी है कि मतलब मेहनत कर सकते हैं, आप पसीना बहा सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को मात दे सकते हैं, तो आपका भी वेलकम है आज के इस एपिसोड में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू सर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कब किया, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ, घर जुआफर बाजार, डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। और 2012 में मैट्रिक किए, 2014 ग्रेजुएशन इंटर और 2017 ग्रेजुएशन किए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड अटेम्प्ट था। तो सेकंड अटेम्प्ट था, इसका मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कोई ना कोई गलती किया होगा डिसीजन लेने में, या फिर कोई भी गलती। तो वो कौन सा गलती था, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट अटेम्प्ट में यही था कि उसमें बिहार पुलिस मेरा में भी रिजल्ट था और एसआई में भी रिजल्ट था, लेकिन बिहार पुलिस का फिजिकल बाकी था और एसआई का मेंस देना बाकी था। लेकिन जब सुबह शाम हमने फिजिकल दीपनगर जाते थे, वो भी साइकिल से जाना साइकिल से आना, और जिसके कारण बहुत थकावट होता था और आते थे घर में उसके बाद सो जाते थे, मतलब रीडिंग हो ही नहीं पाता था, जिसके कारण हमारा मेंस में 1 नंबर के कारण छट गए थे। हाँ, कई बार होता है कि आपको लगता है कि मतलब जो पहले है उसको पहले कर लेते हैं, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं होता। आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कैपेबल हैं। अगर लगता है आपको कि हम मेंस ही निकाल पाएंगे, फिजिकल हमसे नहीं होगा, तो बेटर होगा कि आप उस पर ध्यान दें, यानी कि डिसीजन आपको वहाँ पे सही लेना पड़ेगा। हाँ, तो आप बताइए कि सेकंड अटेम्प्ट में कौन कौन से सुधार किए जिससे कि इस बार आपको सफलता मिला है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी वही था। अभी तक रिजल्ट में तो जल्दी फेल ही नहीं होते हैं, रिजल्ट हो ही जाता। सेकंड अटेम्प्ट में भी वही समस्या है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था। इस बार भी 8415 में मेरा रिजल्ट था और उसका मतलब फिजिकल की तैयारी करना था और एसआई का मेंस का तैयारी करना था। तो लगा कि इससे पहले घटना एक बार हो चुका, तो उससे मुझे सीख मिला, और जिसके कारण इस बार लगा कि नहीं, बिहार पुलिस फिजिकल जो है उसका छोड़ दिया जाए, मेंस का ही तैयारी किया जाए, क्योंकि फिजिकल इसका नॉर्मल है, इसलिए मेंस का तैयारी किया। और कई सारे कमेंट भी आते हैं और अच्छा प्रश्न भी है कि एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जैसे कि इन्हीं का बिहार दरोगा का भी है और फिजिकल बिहार पुलिस का भी है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो सिलेबस में कुछ कुछ अंतर होता है। तो उस समय डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि हमको किस पे फोकस करना है? मेरा मोस्टली जीके जीएस जो भी है, मतलब सब ठीक है ठाक था। मेरे को आज तक नहीं पता चलता है कि ग्रुप डी है तो उसका सिलेबस क्या है, मतलब जो है लेकिन है मेरे लिए ठीक है। लेकिन हाँ, एसआई है जो आपका पीटी के लिए 5 से 6 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, उसमें जीके जीएस का प्लस करेंट अफेयर अहम भूमिका निभाता है। सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर, अगर करेंट अफेयर आपका बेटर है तभी पीटी रिजल्ट होगा, अन्यथा आपका पीटी रिजल्ट नहीं होगा। तो इसके साथ आप किसी और बीपीएससी वगैरह भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर सिर्फ दरोगा की तैयारी करते थे? नहीं, बीपीएससी नहीं दे पाए हैं, काहे कि सोचते नहीं थे कि इतना गरीबी माहौल से इतना बड़ा तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आसपास में थोड़ा हल्ला हो रहा है, तो अगर आवाज़ आए तो मैनेज कीजिएगा। और सबसे जो सवाल महत्वपूर्ण भी होता है कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करते थे, तो सबका टाइम टेबल अपना अपना होता है। आप किस टाइम टेबल में कंफर्टेबल हैं, तो ये आपका टाइम टेबल होगा। सर से भी जानेंगे कि आपने टाइम टेबल कौन सा फॉलो किया। सर आप बताइए। हमने शाम का जो टाइम होता है वो सवेरे खा पी कर 7-8 बजे सो जाते थे। कभी 1-8 घंटा स्टडी कर पाए तो कर पाए, लेकिन बहुत कम होता था, नहीं हो पाता था। लेकिन फिर 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे नींद टूट जाता था, और उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी मतलब 5 बजे सुबह तक करते थे। उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर जो आपका क्रियाकलाप होता है करके 6 बजे से मेरा नालंदा सेट रहता था, सेट प्रैक्टिस करने। वहाँ से फिर 9 बजे आते थे, फिर खाना वाना खा के सेल्फ स्टडी करते थे। जैसे यार हाई बजता था तो उसके बाद हमने लंच के टाइम हो जाता था, लंच किए, हल्का फल्का मुँह कान धो के फिर 3 बजे से मेरा क्लास लेना रहता था 9th और 10th का, तो 3 से 4 9th का रहता था, 4 से 5 10th क्लास का, फिर 5 बजे का जो भी टाइम है फिर पढ़ाइए पर, इसके अलावा कोई काम भी नहीं रहता था। तो अगर टाइम टेबल को समझ गया था, ये बताइए कि आप बुक्स कौन कौन सा फॉलो करते हैं। आप जीके के लिए कौन सा बुक्स पढ़े, मैथ के लिए कौन सा बुक्स पढ़े, बताइए हमारे व्यूअर्स को। ऑलरेडी पहले से हम एक यूनिक आता है, रेलवे यूनिक आता है, उसको भी पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे थे। लेकिन जब हमने एसआई का फार्म डाले और इसके पहले भी देखे थे, हर कोई बताया लुसेंट बेटर है या क्रोन बेटर है, या तो लुसेंट को फॉलो कीजिए या तो क्रोन को फॉलो कीजिए, कोई एक दोनों इक्वल है। तो हमने लुसेंट पहले से ऑलरेडी जानल पहचानल किताब है, ये नया सिलेबस में आया है, तो हमने इसीलिए लुसेंट का फॉलो किए
और उसी को देखकर और एडिटोरिया, करंट अफेयर और एसपीडी साथ में रखे, इससे हमने पीटी का फाइनल किया। और मेंस में कुछ और किताब ऐड किए थे कि पीटी जितना पढ़े थे उससे ही हो गया मेंस भी? नहीं, अगर आप पीटी अच्छे कंप्लीट, आपका रीडिंग अच्छा जाता है, अच्छे मेहनत करते हैं, तो आपका 50 या 60% वहीं तैयारी मेंस का हो चुका है। लेकिन कुछ और आपको चाहिए तो उसके लिए बेटर है कि घटना चक्र पढ़िए, उससे आपका पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन हाई लेवल का जो रेंज ऑफिसर होता है उसका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको उससे अनुभव घटना चक्र से ही मिलेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो पीटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, 20 से 25% का वेटेज होता है। तो करंट अफेयर्स को कहाँ से तैयार किया आपने और कहाँ से करना चाहिए? रोज़ डेली एक उत्कर्ष क्लास का फुल पत्ती वाला क्लास का आता है, फ्री में आता है, वो आपका उसको हम रोज़ यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखते थे, उसको स्पीड करके रिकॉर्डिंग वीडियो को। और दूसरा, जब 1 महीना बच रहा था मेरा एग्ज़ाम के, तब हमने एडिटोरिया प्लस स्पीडी दोनों को करंट अफेयर लाए थे। अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर को ज्वाइन करना चाहता है दरोगा के लिए स्पेशली, तो पटना से जाके या फिर ऑनलाइन, तो किस टीचर को उनको ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि उनका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाए? हम यही सलाह देंगे कि अगर वो सक्षम है कि पटना या बिहार या कहूँ जा सकता है तो वो ऑफलाइन जाके क्लास करे, क्योंकि ऑनलाइन में आप पूछ नहीं सकते हैं कि हाँ सर फॉल्ट है, लेकिन ऑफलाइन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर सुविधा है तो आप पटना जाइए। आप पटना 2 टीचर को हम नाम बताते हैं, आप जिनको चॉइस पड़ता है, या तो प्रदीप सर कौटिल्य जीके जीएस, या ज्ञान बिंदु रोशन सर, हाँ रोशन आनंद सर, दोनों बहुत अच्छे एसआई के लिए हैं। अरे दरोगा एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सेट प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। आपको कहीं भी आप जाइए, किसी टीचर के यहाँ जाइएगा, वो यही सलाह देंगे कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसका एक्सप्लेन जो होता है, व्याख्या होता है, वो आप उसे देखें, इन्हीं खाली सेट मार के उसका आंसर मिलाइए। बहुत अहम भूमिका आपका सेट प्रैक्टिस में रहेगा। अब मैथ रीजनिंग की बात करें तो पीटी और मेंस में थोड़ा अलग हो जाता है। पीटी में जैसे 5-6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मेंस में आपका 20% का हो जाता है मैथ रीजनिंग मिला के। तो कब मैथ पढ़ना चाहिए, पीटी के समय पढ़ ले या फिर मेंस के समय पढ़े उसको? नहीं, आप तो कंपटीशन में ऑलरेडी हेले हुए हैं, तो ऑलरेडी पहले से मैथ सब पढ़ते हैं। लेकिन पीटी में भी देखना, अगर 5 ही क्वेश्चन आपको, तो 5 भी क्वेश्चन अहम भूमिका निभाता है। कहा कि मैथ में भी जैसे करंट अफेयर 25 से 30 पूछा जाता है, 30% से 25%, वो अहम भूमिका। उस तरह से मैथ आपका 5 के 5 अगर सही जाता है तो प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। अगर जिसका 5 के 5 गलत गया तो उसी का कारण होता है कि पीटी उसका नहीं होता है। कोई भी कैंडिडेट जो छटता है वो रिजल्ट नहीं होता है, तो 1 ही 2 नंबर के कारण 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे कारण नहीं हो पाता है। लेकिन जो होना चाहिए वहाँ तक हर कोई पहुँचे हुए रहता है। हाँ, कोई स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो मोटिवेटेड रहता है और लगातार पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलते जाता है वो निराश होने लगते हैं। तो उस आपको भी निराशा कहीं ना कहीं कभी मिला होगा, तो उस समय आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? हाँ, हम भी बहुत बार 0.6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर के कारण बहुत बार छटे हैं। और लोग कहते थे कि भी कारण है कि पैसा कारण छट जाता है, कभी फिजिकल में छट जाते हैं। तो लोग यही बोलते थे कि पैसा नहीं है जिसके कारण नहीं हो पाता था। और अंदर से हमको भी टूटता था कि साज फलना जिससे करवा रहा है पैसा पर रहता तो हम भी करवा सकते थे। लेकिन आज हमने साबित किए कि आज अभी तक बिहार दरोगा में 1 भी रुपया के भी खर्च नहीं किया। हाँ, ये कमेंट भी था, एक हमारा व्यूअर कमेंट किए थे कि 15 लाख 10 लाख दे के हो जाता है, और एक और कमेंट कर रहे थे कि सच में देना पड़ता है क्या? तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि पैसा देना ही पड़ता है या फिर ऐसे मेरिट से भी होता है? नहीं, इस बार तो 2213 में हम जितना भी कैंडिडेट हैं, हमें आशा है कि अधिकांश मेरिट से ही हैं। सुनते हैं, हम भी सुने हैं कि 25 लाख 30 लाख पर दरोगा फिक्स है कि आपका एक वर्दी डबल स्टार आ जाएगा। लेकिन हमें भी लगता था कि साला पैसा पर ही होता है, तो हम सबको नहीं होगा। लेकिन आज हम सक्षम हैं कि आज 2213 में सिलेक्टेड हैं और 1 भी रुपया खर्च नहीं है। अभी भी अफवाह आपके अंदर है तो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर पैसा आपके पास है भी ना तो नहीं हो पाएगा दरोगा आपका। एक ही मूल मंत्र है, अगर आपको दरोगा बनना है तो आप मेहनत करना सीख जाइए, परिस्थितियों को अपने आगे झुकाना सीख जाइए। तो हमारे व्यूअर्स को लास्ट में ये बताइए कि आपका मूल मंत्र क्या था जिसको फॉलो किया तो आपने सफल हुए, और उनको भी फॉलो करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। मूल मंत्र यही है कि आप अपने घर की स्थिति पहले देखिए, उसको मद्देनज़र कि आप अगर यहाँ पर ही आप सक्सेस नहीं कर पाते तो आपकी घर की स्थिति और ख़राब हो जाएगा पहले से बेटर। जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रहा है और कोरोना हर किसी को सिखाया कि प्राइवेट जॉब क्या होता है, सरकारी जॉब क्या होता है। कि प्राइवेट जॉब वाला हर कोई घर भागना पड़ गया, लेकिन सरकारी जॉब वाला घर भी आया हुआ है तो उसको सैलरी बन रहा है।
इसलिए सरकारी जॉब आज के युग में बहुत ज़रूरी है, ये आपका लॉकडाउन सिखा दिया। तो लास्ट में अगर कुछ बोलना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए तो बोल सकते हैं सर। यही अब मेरा मूल मंत्र है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कंपटीशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू 1 से 2 सेट मारें, उसका व्याख्या देखें, कंटिन्यू रहेगा तो आपका बेटर ही रहेगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम आने के आया तभी 1 महीना पहले से सेल्फ स्टडी करने लगिएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत है, कोई भी परिस्थितियाँ होती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। अगर आप उसको निगेटिव में लेते हैं कि पॉजिटिव में लेते हैं। सर की अगर बात करें तो परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दयनीय है। तो अगर इसको आप निगेटिव में लेंगे तो आप बोलेंगे कि हम पढ़ नहीं सकते, मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो होगा कि आपको मजबूर कर देगी मेहनत करने पे। आप अगर परिस्थितियों को पीछे देखेंगे तो आपको दिल में आग लगेगा कि हमको पढ़ना है, इस परिस्थिति को बदलना है। तो आग आपके अंदर भी होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।